तो चलिए एक बहुत बड़ी खबर जो निकल के आ रही है हमारे सामने, इस चीज़ को मैं आप सभी के सामने रख देता हूँ। अप्रैल 14 तारीख, अप्रैल 14 को ये मीटिंग रखा गया था। जो इस खबर को क्लोजली फॉलो अप करते हैं उनको पता होगा कि नीति आयोग को ये जिम्मा सौंपा गया था। जो नीति आयोग भारत सरकार का थिंक टैंक माना जाता है, उसको एक जिम्मा सौंपा गया था कि आप 2 पब्लिक सेक्टर बैंक और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो प्राइवेटाइज किए जाएंगे उस पे आप शॉर्ट लिस्ट करिए। तो बहुत सारे नाम उभर के आ रहे थे और अभी मैं आपको बता दूं जो खबर निकल के आया है, नीति आयोग ने अपना फाइनल लिस्ट एक बंद लिफाफे में कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज को सौंप दिया है। इसका क्या अर्थ है मैं आपको समझा देता हूँ। नीति आयोग ने जो फाइनल लिस्ट, अपना जो सुझाव है कि इन्हीं 2 बैंक्स को आप प्राइवेटाइज करिएगा, ये खबर को डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट DIPAM के सेक्रेटरी को सौंप दिया है। और कुछ हाई लेवल पैनल जैसे कि इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी को इन्होंने दिया है, रेवेन्यू सेक्रेटरी, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, कॉर्पोरेट अफेयर्स सेक्रेटरी, लीगल अफेयर्स सेक्रेटरी और जैसे मैंने आपको बताया DIPAM के सेक्रेटरी को। तो अभी क्या होगा, ये प्रोसेस को अगर आप समझने का कोशिश करें तो ये जो इन्होंने सुझाव दिया है, ये सुझाव अब ये कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज, ये लोग इस पे फिर इसको विचार करेंगे और विचार करने के बाद ये फिर मूव ऑन करेगा। इट विल बी एक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म को ये सौंपा जाएगा अप्रूवल के लिए और उसके बाद इवेंचुअली कैबिनेट जो हेड करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो इस पे एक फाइनल डिसीजन लेंगे। तो अभी के लिए तो आप समझिए कि ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अप्रैल 14 को ये मीटिंग रखा गया था, लेकिन उस टाइम पे पैंडेमिक सिचुएशन था, तो कल ये मीटिंग खत्म हुआ और आज इन्होंने जो है ये जो नाम है, सुझाव जो है थिंक टैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, नीति आयोग ने कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज को दे दिया है। वो फिर अल्टरनेट मैकेनिज्म पे जाएगा अप्रूवल के लिए और उसके बाद कैबिनेट पे जाएगा जो हेड करेंगे प्राइम मिनिस्टर फाइनल अप्रूवल के लिए। तो जो खबरें निकल के आ रही थी कि शायद प्राइवेटाइजेशन ना होके एक मर्जर का एक विकल्प हो सकता है और ऐसा हो सकता है कि प्राइवेटाइजेशन और आगे टलेगा, तो अब वो नज़र नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो खैर मैं इस पे क्लोजली फॉलो अप कर रहा था, तो आज एक खबर दिखा तो मैंने बोला कि इस खबर को आप लोगों के साथ साझा कर लेना चाहिए। और आपको ये भी ख्याल होना चाहिए कि गवर्नमेंट ने एक टारगेट रखा है कि ये सब जो है मैं आपको बता दूं, इस फाइनेंशियल ईयर का जो बजट रखा गया तो 1.75 लाख करोड़ ये पब्लिक सेक्टर कंपनीज को बेचने के बाद जो कलेक्शन होगा, ये टारगेट रखा गया है। तो कहीं ना कहीं इट इज़ मूविंग इन दैट डायरेक्शन। वो अभी उस पर जो है आगे बढ़ रहे हैं। खैर मैं इस चीज़ को ब्रीफ आउट कर देता हूँ इंग्लिश में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे ही खबर जानने के लिए आपको स्टूडेंट फरमाइश सब्सक्राइब करना चाहिए और सब्सक्राइब करके रखिएगा। हम आपको पूरा अपडेट जो है इसके ऊपर देते रहेंगे बीच बीच में। चलिए मैं इस चीज़ को ब्रीफ आउट कर देता हूँ। ऑन अप्रैल 14th the meeting was to be conducted on the privatization of the public sector banks, 2 public sector banks and 1 general insurance company. Now let me tell you that meeting was being deferred because of the pandemic at that time, but yesterday the meeting was concluded and today when I got the news, when I received the news, let me tell you what the news say. Actually Niti Aayog, who is also called as the think tank of the government of India, has already submitted the final list
to whom? The question comes to whom? Niti Aayog has submitted the suggestion for privatization of 2 public sector banks and 1 general insurance company to core group of secretaries like Revenue Secretary and so on, and DIPAM also, Department of Public Asset Management. So now what it will be done? The core group of secretaries will think over this, and after that they will be sending it to AM, alternative mechanism, for its approval, and then it will be headed to the cabinet. It will be moved on to the cabinet, which will be headed by Prime Minister Narendra Modi for the final nod on this privatization of 2 public sector banks. So I have been closely watching through this news, and when I saw this news, I thought of sharing of this news to all of you. That's all from Student Farmaish. If you want to get latest updates on these news, definitely you should be subscribing our channel and also follow us on Instagram. That's all from Student Farmaish. मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शब आखिर, लव यू। अपना सेहत का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नमस्कार।